आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 35वां अध्याय सुनाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शौनकाजी पूछने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है। था नेत्रा में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग, दूसरे की निंदा करने, सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋषि दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट बुद्धि, सर प्रबल और खाल बेचने वाला, झूठा जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला तथा वैश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के लिए देश विदेश घूमता फिरता वही महिष्मती की नगरी में गया और माल बेचने के लिए एक मास तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने यज्ञ और देव पूजन करने वालों ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गो ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिवजी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान हवन जय करने वाले अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा जल डाला। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पाश से बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि महाराज, यह घोर पापी है। इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुदगलों से मार कर कुंभीपाक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कढ़ाव में डालते उबलता हुआ तेल अत्यंत शीतल हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और नारद जी कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सत्संग करके पुण्यवान हो गया। अंत में नर्मदा के जल रहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए और इसको विष्णु का नाम सुनाया गया। इसीलिए इसके सब पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से
नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित है वह सूखा और जो कामना युक्त होता है वह गीला प्राप्त होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। बोलिए कार्तिक मास की जय। आज हमने आपको कार्तिक मास का 35वां अध्याय सुनाया और देखिए इसके बाद यहाँ पर आपको तुलसी विवाह की विधि मिल जाएगी, तो आप वह भी इस पुस्तक में देख सकते हैं। तो ये सब तो हम आपको पढ़कर नहीं सुनाएंगे और कथा सुनते वक्त आपको अपने हाथ में तुलसी का पत्र अवश्य रखना है। यहाँ पर देखिए आपको श्री तुलसी चालीसा मिल जाएंगी दोहा सहित, तो ये सभी होता है इस पुस्तक में। तो भगवान के चरणों में तुलसी पत्र हम समर्पित कर देते हैं। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आप सभी भक्तों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम आरती कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। और कथा सुनते वक्त आपको अपने हाथ में एक पानी क्या बोलते हैं, कथा सुनते वक्त एक पानी का लोटा भरकर भी आपको रखना है। और आइए तुलसी माता की आरती कर लेते हैं। आइए आरती करते हैं। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। तो यहाँ पर देखिए आप सब आरती भी ले लीजिए और हमने दीपदान भी पहले से ही किए हुए हैं तुलसी माता पर। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज हमारे व्रत भी समाप्त हो रहे हैं। और अब यहाँ पर आप हमारे सावरिया प्यारे के भी थोड़े से दर्शन कर लीजिए और साथ में यहाँ पर हमने हमारे सावरिया जी के दर्शन कर लिए। आइए अब हम तुलसा जी में आज थोड़ा सा जल डाल देते हैं। श्रीमन्नारायण, तो क्या सोमवार है, तुमने थोड़ा सा ही जल डाला है। और आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की वापस से हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, जय श्रीमन्नारायण। और साथ में आपको घंटी की ध्वनि भी अवश्य करनी है।